बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिशाल खान एंड वेलकम टू द फाइनेंशियल डायरीज। ट्रेडिंग में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स गेस नहीं करते, वो यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये वो स्किल है जो आपको चार्ट्स को समझने, ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफाई करने और स्मार्ट एंट्रीज और एग्जिट करने में मदद करती है। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और किस तरह आप इसको यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेटर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं। ये एक चार्ट रीडिंग सॉफ्टवेयर है। काफ़ी सारे इसमें टूल्स मिल जाते हैं हमें, जो जिनकी मदद से हम जो है टेक्निकल एनालिसिस कर पाते हैं। तो यहाँ तक हम किस तरह है, आपने सिंपली जाकर गूगल पे लिखना है tradingview.com और आप जो है यहाँ पर चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। आप चाहें तो अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, बगैर अकाउंट के भी काम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप अपना अकाउंट इसके ऊपर सिंपल गूगल जो आपका अकाउंट है उससे आप लॉगिन कर लें और यू आर गुड टू गो। तो जब सबसे पहले आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर में आएंगे तो आप देखेंगे कि रेड और ग्रीन कलर की कुछ रेक्टेंगल टाइप और कुछ स्टिक टाइप्स जो हैं बन रही हैं। ये बेसिकली क्या है, ये होती हैं कैंडल्स। अब कैंडल्स क्या बताती हैं? कैंडल्स प्राइस की मूवमेंट को बताती हैं। ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि प्राइस ऊपर जा रही है और रेड कैंडल हमें बताती है कि प्राइस नीचे आ रही है। तो मैं आपको अब बता देती हूँ कि कैंडल किस तरह फॉर्म होती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है। और हमारे पास एक रेड कैंडल है और हमारे पास एक रेड कैंडल है। तो ये जो स्टिक जैसा आपको नजर आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो इसको हम बोलते हैं विक्स। और ये जो रेक्टेंगल जैसा आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी। सो एक कैंडल जो होती है वो हमें चार चीजें बता रही होती है। पहली चीज हमें बताती है कि ओपन कहाँ हुआ है, दूसरा बताती है क्लोज कहाँ हुआ है, तीसरा हाई बताती है कि कहाँ लगाया है प्राइस ने, और चौथा बताती है कि लो कहाँ लगाया है प्राइस ने। सो जब हमारे पास ग्रीन कैंडल होती है, इसका ये जो पॉइंट है ये हाई कहलाता है, नीचे वाला जो पॉइंट है ये लो कहलाता है, यानी विक। विक का अपर पार्ट जो है, विक का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है और विक का बिल्कुल एंडिंग पॉइंट जो होता है वो होता है लो। और जब हमारे पास ग्रीन कैंडल होती है तो इसकी जो प्राइस है वो यहाँ नीचे इस पॉइंट पे ओपन होती है और ऊपर जाके इस पॉइंट पे क्लोज हो जाती है, यानी रेक्टेंगल के नीचे वाले पार्ट से ओपन होती है और ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। व्हेन इट कम्स टू रेड कैंडल का जो विक का अपर पार्ट है वो हाई होता है सेम, लोअर पार्ट जो है लो होता है सेम। लेकिन यहाँ पर एक फर्क ये होता है कि रेड कैंडल का ओपन ऊपर से होता है और नीचे जाके क्लोज होता है। सो ये फर्क है रेड और ग्रीन कैंडल में। अब ऐसा क्यों होता है कि प्राइस जो है ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे से हो रही है, ऊपर जाके क्लोज हो रही है, और रेड कैंडल में ऊपर से ओपन हो रही है, नीचे जाके क्लोज हो रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेड कैंडल ये बताती है कि प्राइस ऊपर गई है। तो प्राइस यहाँ पर ओपन हुई थी, नीचे ऊपर गई और क्लोज हो गई। और रेड कैंडल बताती है कि प्राइस नीचे आई थी, तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट पे कैंडल ओपन हुई, नीचे गई और नीचे जाके क्लोज हो गई। तो ये हैं कैंडल स्टिक के बेसिक्स। कैंडल किस तरह फॉर्म होती है, क्या इसका मीनिंग होती है, क्या बता रही होती है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो नंबर 1 पे हम कवर करेंगे
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा ट्रेंड लाइंस। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा टूल्स जिनको यूज़ करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह और आगे पैटर्न्स वगैरह जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स। नेक्स्ट वी हैव चार्ट पैटर्न्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडिकेटर्स। नंबर 7 पे व्हेन टू एंटर, नंबर 8 व्हेन टू एग्जिट एंड नंबर 9 वी हैव स्टॉप लॉस। तो ये हमारा बेसिक आज का सिलेबस है जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली बहुत तरीके से हो सकती हैं। प्राइस एक्शन के ज़रिए हो सकती है, एसएमसी के ज़रिए हो सकती है यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आईसीटी के ज़रिए हो सकती है। तो काफ़ी सारी जो है हमारे पास स्ट्रेटजीज़ हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं, लेकिन आज इन पर्टिकुलर टूल्स को लेकर हम जो है समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? तो इसकी एग्जांपल मैं आपको एक बॉक्स और एक बॉल से समझाती हूँ। लेट सपोज आपने इस बॉक्स के अंदर ये बॉल को ज़ोर से फेंका। सो क्या होगा, बॉल जो है नीचे आएगी, फ्लोर पे टच करेगी। ये फ्लोर है और ये सीलिंग है। तो फ्लोर पे आगे इसने टच किया, यहाँ से बाउंस होके दोबारा ऊपर जाएगी, सीलिंग को टच करेगी। यहाँ से दोबारा रिवर्स होके नीचे आएगी, फ्लोर को टच करेगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो इस तरह ये करती रहेगी। इसी तरह मार्केट में होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी फ्लोर वाली जो जगह थी उसको हम कहते हैं सपोर्ट और सीलिंग वाली जो जगह थी उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर बॉल का काम कौन कर रहा है? प्राइस कर रही है। प्राइस क्या करती है? एक पॉइंट से नीचे आती है सपोर्ट के पास। सपोर्ट इसे मजीद नीचे नहीं जाने देता, तो यहाँ से ये बाउंस कर जाती है। रेजिस्टेंस तक जाती है, रेजिस्टेंस से मजीद ऊपर नहीं जाने देता, तो यहाँ से दोबारा नीचे आती है। फिर सपोर्ट इसे रोक लेता है तो ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस दोबारा रोक लेता है तो वो नीचे आ जाती है। फिर एक पॉइंट आता है कि आइदर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है या तो फिर सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। तो लेट सपोज इस टाइम प्राइस ऊपर आई और इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जब प्राइस इस रेजिस्टेंस एरिया को रीटेस्ट करे और दोबारा ऊपर जाए तो इस पॉइंट के ऊपर से हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं लॉन्ग के। और अगर प्राइस नीचे आते आते सपोर्ट को ब्रेक कर दे और यहाँ पर सपोर्ट लाइन के ऊपर रीटेस्ट करके दोबारा नीचे जाए तो इस पॉइंट से हम शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहाँ पर प्राइस आती है और बार बार यहाँ से बाउंस करके ऊपर चली जाती है, और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ आती है और रिवर्स करके नीचे चली जाती है। तो बेसिकली सपोर्ट जो है प्राइस को नीचे गिरने से रोकता है, रेजिस्टेंस जो है प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। तो अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो ट्रेडिंग व्यू में हमें कुछ टूल्स दिए जाते हैं। कुछ बेसिक टूल्स होते हैं। हम जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर एक बार आई, नीचे चली गई, दोबारा आई इस पॉइंट पे, नीचे चली गई। इसी तरह प्राइस इस पॉइंट पे आई, ऊपर चली गई, दोबारा इस पॉइंट पे आई, दोबारा ऊपर चली गई। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने चार्टिंग टूल में, चार्टिंग सॉफ्टवेयर में अगर हमें बनाने हैं तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे टूल्स दिए होते हैं जिनको यूज़ करके हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो बेसिकली करना ये होता है कि जिस पॉइंट पे प्राइस आके बार बार नीचे जा रही है तो वहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करके एक बार टच करना है, एक लाइन बन जाएगी सीधी सीधी, तो ये आपका बन गया रेजिस्टेंस। इसी तरह जिस पॉइंट पे प्राइस नीचे आके टच करके ऊपर जा रही है उस पॉइंट पे आपने एक बार टच करना है और ये आपका बन गया सपोर्ट लेवल। बट हमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बेसिक लेवल नहीं होते हैं। हमें इनको एज अ जोन मार्क करना चाहिए
क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कैंडल की बॉडी से लेकर जो है मार्क किया हुआ है, तो कहीं पे बॉडी से ये लाइन टच हो रही है और कहीं पे विक से लाइन जो है टच हो रही है। तो हमें जो है बॉडी और विक दोनों को लेना होगा ताकि हमारे पास अच्छी एक एक्यूरेसी आए। इसी तरह नीचे भी आप देख सकते हैं विक्स यहाँ पे नीचे जो है छूट गई हैं और बॉडी टू बॉडी यहाँ पे बेसिकली टच हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल टूल को यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर अगर आप आएँगे और इसको कोलैप्स करेंगे ज्योमेट्रिक शेप्स में, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल टूल मिल जाएगा। अब आपने करना क्या है कि जहाँ आपने रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, वहाँ पर आपने एक लाइन लगानी है। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे लाके आपने एक दूसरी बार टच करना है और इसको यूँ एक्सटेंड कर लेना है। तो इससे होगा ये कि कैंडल्स भी कवर हो गई हैं, कैंडल की थोड़ी-सी बॉडी भी कवर हो गई है और विक्स भी कवर हो गई हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, वो यही होता है कि कैंडल की थोड़ी-सी बॉडी और विक्स जो है आपने लेनी होती हैं अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना है। अब हम सपोर्ट भी मार्क कर लेते हैं। हमने यहाँ पे टच किया, एक बार नीचे टच किया और इसको एक्सटेंड कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकली है। थोड़ा-सा इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है और अब दोबारा ये डाउनवर्ड आ रही है। तो इस तरह हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए और बहुत अच्छा टूल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। काफ़ी एक्यूरेट ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव ओवर हियर इज ट्रेंड लाइन्स। अब ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। कभी वो अप ट्रेंड में होती है, कभी डाउन ट्रेंड में होती है, कभी साइडवेज होती है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने बनाना सीखा वो बेसिकली साइडवेज मार्केट के लिए था। अब हम जो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह बना सकते हैं, हम वो जानने वाले हैं और वो हम ट्रेंड लाइंस के ज़रिए बनाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होती है या डाउन ट्रेंड में होती है या वो रिट्रेसमेंट ले रही होती है, तो कभी भी एक सीधी लाइन में वो नीचे या ऊपर नहीं जाती है। प्राइस क्या करती है, पहले नीचे आती है, फिर थोड़ा-सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर फाइनली ऊपर जाना इसने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। अगर हम देखें तो प्राइस ने यहाँ पर लो लगाया, यहाँ लो लगाया, यहाँ लो लगाया और यहाँ लो लगाया। इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ हाई लगाया, यहाँ हाई लगाया। तो अब हम यहाँ पर किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, हम ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन के ज़रिए। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ली और हमेशा याद रखें जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है तो ट्रेंड लाइन हम जो है ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसी तरह मार्केट अगर ऊपर जा रही होती है तो हम ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ यानी स्ट्रक्चर के नीचे हम ड्रॉ करते हैं और ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को लेकर जाते हैं। तो करना ये होता है कि मैक्सिमम पॉइंट्स को हमें यहाँ पर जोड़ना होता है एक साथ। लेट्स सपोज़ यहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया, यहाँ हाई लगाया, यहाँ हाई लगाया, तो हम क्या करेंगे कि ट्रेंड लाइन को यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे, यहाँ पे हमने पहली बार क्लिक किया, नीचे ले गए, मैक्सिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करने की हमने कोशिश करनी है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ पर इसने लो लगाया, यहाँ लो लगाया, यहाँ लो लगाया, यहाँ लो लगाया और यहाँ पर भी लो लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। वो किस तरह कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के ज़रिए। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर हमने एक बार क्लिक किया और ड्रैग करते हुए ऊपर की तरफ ले गए। अब मैक्सिमम पॉइंट्स को आपने कोशिश करनी है कि आप जोड़ सकें। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 से 4 पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पर जॉइन हो रहे हैं। एक्यूरेसी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कैंडल्स का ऑप्शन दिया हुआ है और साथ में एक एरो दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लाइन चार्ट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत एक्यूरेटली आपको शो कर देगा कि आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो मैक्सिमम पॉइंट्स के साथ ज्वाइन हुई है या नहीं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट से टच किया, दूसरे से टच किया, तीसरे से टच किया और यहाँ से आप जो है चाहें तो यहाँ से आप इसको मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट से ये टच कर गया। अब दोबारा हम अपने कैंडल चार्ट पे आ जाते हैं। तो ट्रेंड लाइंस हमें किस तरह हेल्प करती हैं, वो इस तरह के जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी और प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो अब हम यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमें कुछ रूल्स यहाँ पर फॉलो करने होते हैं, वो ये कि प्राइस ने इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हमने एक प्रॉपर रीटेस्ट होने का वेट करना है। और रीटेस्ट कहाँ पे हुआ है? इस पॉइंट पे आके रीटेस्ट हुआ है। अब रीटेस्ट होके जब मार्केट दोबारा नीचे आने की कोशिश करेगी, तो इस पॉइंट के नीचे जब कैंडल क्लोजिंग दे देगी हमें, तो हम अपनी शॉर्ट की ट्रेड को लेके चल सकते हैं। और हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है? हमने स्टॉप लॉस लगाना होता है जहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके वापस आया है, यानी इस पॉइंट के ऊपर। तो एक अच्छी सी हमें ट्रेड यहाँ पे मिल सकती थी। मार्केट नीचे आया है, थोड़ा सा रिट्रेस करके मजीद नीचे आया है और लास्ट स्विंग तक इसने प्रॉफिट आपको दे दिया होता अगर आपने इस ट्रेड में एंट्री ली होती। तो अब हम डाउन ट्रेंड की भी एक एग्जांपल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही थी, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने हाई लगाया एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार हाई लगाया। तो हमेशा आप याद रखें कि जब मार्केट नीचे जा रही होती है ट्रेंड लाइन ऊपर लगाते हैं, मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लगाते हैं। तो हमने इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ट्रेंड लाइन के ज़रिए। हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन ली, एक बार हमने क्लिक किया, नीचे लेकर आए, मैक्सिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करनी है, लाइन चार्ट पे चले गए और यहाँ से आप जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन हुआ है और ये भी एक पॉइंट है। मार्केट इसके ऊपर निकल के नीचे आई है, यहाँ पे लिक्विडिटी इसने ली है। लिक्विडिटी एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है एसएमसी का, जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए बस आप इतना ही समझ लें कि यहाँ पर 2-3 बार जो है टच हुआ है, तीसरी बार यहाँ पे, चौथी बार यहाँ पे। दोबारा हम कैंडल्स पे आ गए। अब जब मार्केट ने ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, रीटेस्ट दिया, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे और आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर तक मार्केट गई। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, इसको मास्टर ज़रूर करें। बहुत ही बेसिक सी जो है एक स्ट्रेटजी है, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स इसके होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, इसी तरह हम ट्रेंड लाइन की जगह पर भी एक रेक्टेंगल टूल की तरह का एक और टूल है जो यूज़ कर सकते हैं और वो है पैरेलल चैनल। टूल्स में हमने दोबारा आ जाना है, ये पैरेलल चैनल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसका काम क्या होता है? सेम रेक्टेंगल की तरह होता है। आपने एक पॉइंट पे क्लिक किया, दूसरे पॉइंट तक ले गए और ऊपर की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये जोन बन के आ गया और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ट्रेंड लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है डेफिनेटली। तो आपको मैं एडवाइस यही दूंगी कि ट्रेंड लाइन के बजाय आप पैरेलल चैनल यूज़ करें, इसकी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव ओवर हियर इज टूल्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह हम टूल्स को यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैंडल स्टिक पैटर्न्स। बहुत तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जो है 2-3 तरह के ही कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझेंगे, क्योंकि अगर सारे मैंने यहाँ पर समझाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आने वाली वीडियोस में सारे के सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैं कवर करूँगी और हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी होती है, किस तरह बनते हैं, किस तरह बायर्स और सेलर्स की फीलिंग्स इनमें इन्वॉल्व होती है, साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, ये सब कुछ बताऊंगी। सो फिलहाल के लिए हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में और ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, बुलिश एंड सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है बुलिश मारूबोज़ू, दूसरा हमारे पास हैमर है और तीसरा हमारे पास है इन्वर्टेड हैमर। अब ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या करते हैं, मतलब ये 3 बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न हैं जो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी हैव मारूबोज़ू, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बताता है कि मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, मतलब अगर मार्केट गिरती हुई आ रही है और सपोर्ट के पास अगर ये मारूबोज़ू बन जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है।
हैमर भी यही काम करती है कि मार्केट अगर नीचे गिरते हुए आ रही है और अगर सपोर्ट के पास बन जाए हैमर और नेक्स्ट कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम लॉन्ग की एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है, वो भी यही करेगा कि मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही है, सपोर्ट के पास अगर बन गया, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे और ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, मारूबोजू कैंडल टाइप होना चाहिए, तो हम अपनी जो ट्रेड है वो लॉन्ग की यहाँ से खोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ये भी मैं आपको 3 बना के बताऊंगी। तो सबसे पहले वी हैव बेरिश मारूबोजू, देन वी हैव हैंगिंग मैन एंड लास्ट वी हैव शूटिंग स्टार। तो इनका क्या काम होता है? इनका काम भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है और अगर रेजिस्टेंस के पास मारूबोजू कैंडल बन जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब रिवर्सल देने वाली है और नीचे की तरफ आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह हैंगिंग मैन भी सेम वर्क करती है, मार्केट ऊपर जा रही थी, रेजिस्टेंस के पास हैंगिंग मैन बन गया, अब नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप अपनी ट्रेड जो है शॉर्ट की यहाँ पे खोल सकते हैं। और ग्रेवस्टोन डोजी भी सेम तरीके से ही वर्क करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह वर्क करते हैं, इनके पीछे साइकोलॉजी जो भी है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, किस तरह ये बने हैं, इसकी जो विक है ये बड़ी क्यों है, इसकी विक नीचे क्यों है, इसकी विक ऊपर क्यों है, इसमें जो छोटी-छोटी विक्स हैं वो क्यों बनी हुई हैं, इसकी बॉडी इतनी बड़ी क्यों है। सो ये सब जो है मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आप बस इतना समझ लें कि ये बेरिश कैंडल्स हैं और जब ये रेजिस्टेंस के पास बने तो हम कुछ और कंफर्मेशंस लेकर शॉर्ट की ट्रेड खोल सकते हैं और अगर बुलिश कैंडल्स बने और सपोर्ट के पास बने तो कुछ एडिशनल कंफर्मेशंस लेकर हम जो है बुलिश ट्रेड खोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स जो है बहुत तरीके के होते हैं, तो अभी जो है यहाँ पर इतने ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स कवर नहीं हो सकेंगे। बेसिक जो चार्ट पैटर्न है, 2 चार्ट पैटर्न के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक है डबल टॉप, दूसरा है डबल बॉटम। तो डबल टॉप में होता क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, एक रेजिस्टेंस जोन होता है, यहाँ से मार्केट टच करके नीचे आती है, दोबारा ऊपर जाती है, सेम पॉइंट पे टच करके नीचे आती है और अगर इस पॉइंट को मार्केट क्रॉस कर दे तो आप जो है शॉर्ट की ट्रेड खोल सकते हैं। इसको कहते हैं नेक लाइन। ये जो पॉइंट है ये नेक लाइन है, नेक लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे जाए आप शॉर्ट की ट्रेड खोल सकते हैं। इसी तरह डबल बॉटम होता है, मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रही है, सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, दोबारा नीचे आके सेम पॉइंट पे टच करके ऊपर जाती है, तो अगर नेक लाइन को ब्रेक करे तो हम जो है लॉन्ग की ट्रेड खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डबल बॉटम की एग्जाम्पल देख सकते हैं। मार्केट नीचे आ रही थी, सपोर्ट जोन तक आई, यहाँ से दोबारा ऊपर उठी, नेक लाइन बनाया, दोबारा नीचे आई सेम पॉइंट पे और यहाँ से जब इसने नेकलाइन को ब्रेक किया हम ट्रेड में एंटर हो सकते थे और अपना स्टॉप लॉस हम सपोर्ट के नीचे यहाँ पे रख सकते थे और आप देख सकते हैं कि इसके बाद मार्केट कितनी ऊपर तक गई। यहाँ पर हम डबल टॉप की भी एग्जांपल देख सकते हैं। मार्केट ऊपर गई रेजिस्टेंस के पास, दोबारा नीचे आई, नेकलाइन बनाया इसने, दोबारा ऊपर गई, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को टच किया है इसने और नीचे आई। जब इसने नेक लाइन ब्रेक किया हम यहाँ पर ट्रेड में एंटर हो सकते थे, अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पर ऊपर की तरफ रख सकते थे और आप देख सकते हैं कि कितने नीचे तक मार्केट गई। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कवर हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स भी बहुत तरह के होते हैं। इस क्लास में हम जो है बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर हम वॉल्यूम लिख के सर्च कर सकते हैं। मैंने जो है इनको फेवरेट किया हुआ है, तो वॉल्यूम इंडिकेटर हमने यहाँ पे खोल लिया। अब आप देख सकते हैं नीचे कुछ बार्स आपको नजर आ रही हैं ग्रीन और रेड में। तो वॉल्यूम बताता है कि कितनी ट्रेडिंग हो रही है, यानी कितने बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं। ये प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ दिखाता है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बनी हुई है, यानी यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल्स छोटी हैं, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी हैं, कुछ मीडियम है। तो ये हमें बेसिकली स्ट्रेंथ दिखा रही होती है प्राइस मूवमेंट कि अगर एक
पर्टिकुलर कैंडल बनी है तो उसमें कितनी ज़्यादा एक्टिविटी हुई है, कितनी ज़्यादा बार एसेट को बाय सेल किया गया है, ये सब हमें बताती है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनी हुई है और इस कैंडल के नीचे है, यानी ये इस कैंडल का वॉल्यूम बता रहा है। तो डेफिनेटली हमारे पास इस कैंडल के दौरान काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बाय सेल हुई होंगी, जब भी यहाँ पर वॉल्यूम की कैंडल इतनी बड़ी बनी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर लिखना मिस कर दिया है, तो यहाँ पर हम जो है टाइम फ्रेम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो टाइम फ्रेम बेसिकली क्या होता है? टाइम फ्रेम आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे का। तो मेरे पास यहाँ पर 4 आवर सेलेक्ट हुआ है। आप यहाँ पर चाहें तो एरो खोल के काफ़ी सारी और भी टाइम फ्रेम्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, ये सारे टाइम फ्रेम्स हैं। अब टाइम फ्रेम में होता क्या है, मेरे पास जैसे 4 आवर का यहाँ पे चार्ट खुला हुआ है, तो ये हर एक कैंडल जो है हमें बता रही है कि 4 घंटे में प्राइस ऊपर गई है, नीचे गई है, कहाँ ओपन हुई है, कहाँ क्लोज हुई है, ये सब बता रहा होता है। अगर मैं 15 मिनट पे आ जाऊं तो अब जो हर एक कैंडल बन रही है वो हमें 15 मिनट्स का डेटा दे रही है, यानी ये रेड कैंडल जो बनी है ये 15 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है कि 15 मिनट्स में प्राइस ऊपर गई है, नीचे गई है। ये ग्रीन कैंडल जो बन रही है, ये सारी जो है कैंडल्स हैं ये 15 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हर एक कैंडल बता रही है कि 15 मिनट्स में क्या क्या हुआ। अगर 5 मिनट में आ जाए तो हर एक कैंडल 5 मिनट की आपको एक्टिविटी बताएगी। तो मार्केट में बेसिकली 3 तरह की ट्रेड्स ली जाती हैं। फर्स्ट इज स्कैल्पिंग, सेकंड इज इंट्राडे एंड थर्ड इज स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि छोटी छोटी जो है ट्रेड्स ली जाती हैं, 5 मिनट की, 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की यहाँ पर ट्रेड ली जाती हैं, जल्दी से ली जाती हैं, जल्दी क्लोज कर दी जाती हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि आप एक एसेट को दे के शुरू में ख़रीदते हैं और एंड में बेच देते हैं। आप जो है 1 डे से ज़्यादा इसको होल्ड नहीं करते हैं। जो भी एसेट आपने ख़रीदा है, जैसे बीटीसी अगर आपने ख़रीदा है तो आप जो है उसको 4 घंटों में, 5 घंटों में, 10 घंटों में, यानी एक दिन के अंदर अंदर आप उसको खरीदेंगे और बेच भी देंगे। स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि आप जो है ट्रेड लंबी चलाते हैं, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, स्विंग ट्रेड में आप जो है अपनी ट्रेड को चला सकते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए टाइम फ्रेम्स होते हैं, हमेशा हम 2 टाइम फ्रेम्स को यूज़ करते हैं। स्कैल्पिंग के लिए आप 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आप मार्केट को एनालाइज करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे आप जो है कंफर्मेशन लेंगे कैंडल की, जो कैंडल्स मैंने बताई हैं, और कंफर्मेशन लेकर आप जो है ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। इसी तरह इंट्राडे में क्या करेंगे कि इंट्राडे में आप 1 आवर की कैंडल पे एनालाइज करेंगे और 15 मिनट्स की कैंडल पे आप जो है एंट्री ले लेंगे। स्विंग ट्रेड में क्या करेंगे, 4 आवर की कैंडल पे एनालाइज करेंगे और 1 आवर की कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। तो आई होप आपको टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा कि किस तरह हम टाइम फ्रेम्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडिकेटर्स और हम बात कर रहे थे वॉल्यूम इंडिकेटर की। अब हम एक और इंडिकेटर के बारे में जानेंगे और वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI का इंडिकेटर यहाँ पे मैंने लगा लिया है। हमारे पास यहाँ पर कुछ लेवल्स होते हैं RSI में। एक होता है 30 का लेवल, एक होता है 50 का लेवल और एक होता है 70 का लेवल। अगर प्राइस हमारे पास 30 को क्रॉस करके नीचे जाती है तो इसका मतलब ये है कि बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और अगर प्राइस 30 को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो इट मीन्स कि हमारे पास बुलिश मूव स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर प्राइस 70 को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो मीन्स के मार्केट ओवर बॉट जोन में है और प्राइस जो है कभी भी रिवर्स होके नीचे जा सकती है। और अगर प्राइस 30 के लेवल को क्रॉस करके नीचे जाती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवर सोल्ड जोन में है और कभी भी प्राइस जो है रिवर्स करके ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं RSI और वॉल्यूम। आने वाली वीडियोस में डिटेल में इनके बारे में मैं बताऊंगी कि ये किस तरह वर्क करते हैं और कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव व्हेन टू एंटर, कब हमें ट्रेड में एंटर होना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट जो है साइडवेज हुई भी है। यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन रहे हैं। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पर हमने सपोर्ट बनाया। अब आप देख सकते हैं कि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है।
तो जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, रीटेस्ट करे रेजिस्टेंस को और ऊपर की तरफ जाए तो हम इस पॉइंट से एंट्री ले सकते हैं। और अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है और नीचे की तरफ जाती है तो इस पॉइंट से हम एंट्री ले सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कंफर्म करेंगे कि रीटेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। लेट्स सपोज हम 15 मिनट में चले जाते हैं। तो अब हम आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रेक किया, नीचे रीटेस्ट किया, ऑलमोस्ट इसने रीटेस्ट किया है। और जब इसने यहाँ पर नेकलाइन को ब्रेक किया तो इस कैंडल के ऊपर आप एंट्री ले सकते थे। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना था? स्टॉप लॉस आप जो है रेजिस्टेंस लाइन के नीचे रख सकते थे। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया है। अब बात करते हैं व्हेन टू एग्जिट की। एग्जिट आपने कहाँ करना है? सो एग्जिट कहाँ पे करना है? लेट्स सपोज आपने यहाँ से ट्रेड उठा ली, तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ इसको लास्ट स्विंग हाई तक आप लेकर चल सकते हैं, यानी यहाँ तक। जब प्राइस यहाँ पहुँची तो आप या तो एग्जिट कर सकते थे या हाफ क्वांटिटी आप प्रॉफिट ले सकते थे हाफ क्वांटिटी में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस एरिया बना है और इसको भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकली है। तो इसके भी प्रॉपर रीटेस्ट के बाद आप जो है ट्रेड को मज़ीद ऊपर की तरफ लेकर चल सकते थे। और नेक्स्ट स्विंग हाई आपका कहाँ है? वो यहाँ पर है, तो ट्रेड को आप यहाँ तक लेकर चल सकते थे। यहाँ पर ट्रेड पहुँचती आप अपनी ट्रेड बंद कर सकते थे। तो इस तरह एंट्री और एग्ज़िट जो है हम प्लान कर सकते हैं। और रिमेंबर स्टॉप लॉस आपने जो है रेजिस्टेंस के नीचे रखना है। अगर आपने सपोर्ट से अपनी ट्रेड उठाई है, यानी अगर प्राइस सपोर्ट के नीचे गई है, रीटेस्ट करके मज़ीद नीचे गई है, तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो सपोर्ट के ऊपर लगा सकते हैं। एंट्रीज़ बहुत तरीके से हो सकती हैं। ये मैंने बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू एंट्री लेना आपको सिखाया है। ट्रेंड लाइन के ज़रिए भी एंट्री हो सकती है, जो कि मैं पहले इस वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके अलावा और भी कई तरीक़ों से एंट्री और एग्ज़िट किए जा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगी और रिटेस्ट देगी, तो इस पॉइंट पे हम एंट्री को प्लान कर सकते हैं। और हम टारगेट पहला जो है यहाँ तक रख सकते हैं, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है और तीसरा टारगेट यहाँ तक हो सकता है। अगर मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है तो चौथा टारगेट ये हो सकता है, लेकिन इस केस में मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गई, सिर्फ 3 टारगेट तक चली गई। तो होता ये है कि आपने यहाँ पर लेट्स सपोज 30% यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, 50% यहाँ पे कर लें और बाकी की जो क्वांटिटी रह गई है वो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस आपने जो है रीटेस्ट के, जहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया है वहाँ उसके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक्स जो हैं अब कवर हो चुके हैं। सो वी आर डन ओवर हियर। तो आज हमने इन डेप्थ में सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आई होप आपको अब समझ में आ गया हो कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरह करते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स, इनके ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो अब अभी के लिए आप जो है प्रैक्टिस करें। डेमो अकाउंट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। सो अगर आप ट्रेडिंग व्यू को इन डेप्थ में जानना चाहते हैं कि ये सारे टूल्स क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, एक एक चीज़ जो है मैंने ट्रेडिंग व्यू की वीडियो में बताई हुई है। तो आप आई बटन में वीडियो शो हो रही है, उसको क्लिक करके ट्रेडिंग व्यू की फुल वीडियो देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।